हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल सीए स्टूडेंट्स, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। कल आपका रिजल्ट है। मैं बिल्कुल वाकिफ हूं आपके सिचुएशन से कि आप बहुत ज्यादा भी एंशियस होंगे कि पता नहीं क्या होगा मेरा रिजल्ट का। एक प्रेशर सा फील है। प्रेशर कुछ कारणों की वजह से होता है। एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है पहला। दूसरा कंपैरिजन का प्रेशर होता है कि यार मैं पास नहीं हुआ और मेरे आजू बाजू वाले जो मेरे सगे सहपाठी थे वो अगर पास हो जाएंगे तो क्या होगा। पॉइंट ये है कि ये प्रेशर आपको वैसे तो लेना नहीं चाहिए, और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, बच्चे का रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना होता है। हाँ, पढ़ाई के वक्त आप जो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हो वो डेफिनेटली जरूरी है, बट इस वक्त जब बच्चा अपना झोंक चुका होता है सारी चीज कैसे भी मैनर में, ज्यादा पढ़ के, कम पढ़ के, बहुत ज्यादा पढ़ के, और अब उसका रिजल्ट का डेट है तो आपको कहीं ना कहीं उसको संभालना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, आया तो वो ऑलरेडी डिमोरलाइज होता है, उसका मॉरल बूस्ट करना चाहिए। तो ये कंपैरिजन वाला प्रेशर आपको हटाना पड़ेगा, और साथ साथ में ये फैमिली का जो पेरेंट्स का प्रेशर है ये आपको हटाना पड़ेगा दिमाग से। सर बोलने से क्या होगा, सर बोलने से प्रेशर हट जाएगा क्या, सर हमको तो कंपैरिजन होता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, बोलने से नहीं होगा। आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। मैं भी था ना आपके साइड में, एक समय में मैं भी स्टूडेंट था, मुझे पता है वो फेस क्या होता है, कैसा लगता है। कोई कितना भी बोल के चले जाए ना, आपको ऐसा लगेगा अरे भाई मेरे शूज में आके देख, ज्ञान बांटना तो बहुत इजी है। बट मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं जो उस वक्त में नहीं समझता था, बट आज मैं आपको समझा सकता हूं। समझिएगा बात को ध्यान से। इंसान क्या करता है, प्रेजेंट में ना जी के पास्ट में जीता है। अरे यार मेरा फलाना पेपर खराब हो गया था, पता नहीं क्या होगा। पास्ट और फ्यूचर का, कि पास्ट में पेपर बिगड़ा उसका रिग्रेट, और फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा उसकी वजह से अपना पास्ट और फ्यूचर की वजह से अपना प्रेजेंट बिगाड़ लेता है। अब एक सिंपल सी बड़ी धैर्य करो, एक ठहराव रखो, 4 सेकंड में मेरी एक बात समझ लो। क्या आपका कंट्रोल है कल के रिजल्ट पे? कल के रिजल्ट में क्या आपका कंट्रोल है कि आपके टेंशन लेने से, आपके चिंता करने से, आपके रिग्रेट करने से कि मेरा फलाना पेपर अच्छा नहीं गया, या चलो अच्छा गया पता नहीं क्या होगा यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, क्या कल का जो रिजल्ट है आपका, क्या उस पर कंट्रोल है क्या? एक बार सोचो, एक बार ठहरो तो सही। कंट्रोल है क्या आपका? अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जो फ्यूचर अभी कल आएगा, कल रिजल्ट आएगा, मे बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा, नेगेटिव, ओके एक्सेप्ट इट। क्या जीवन खत्म हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या लोग कभी फेल नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है, आप इस बातों को समझो। लाइफ में एजुकेशन एक छोटा सा पार्ट है, उसको उसके तरह ही देखो। और जब तक ये लाइफ चलती रहेगी, आपको एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स में आप हो, चाहे आप किसी भी हो, आप शायद कल को कुछ बनने के बाद, ये क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद, हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कभी हारा फील करें। ये लाइफ है, ये चलते रहेगा। अब कुछ बच्चे आएंगे, अरे सर वो तो बनने के बाद होगा, सर वो झेला जाएगा। नहीं, वो इमेच्योरिटी वाली सोच है। लगता है उस समय भी बुरा लगता है, और जब तक लाइफ चलते रहेगी ना, ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे। भाई तुम्हारे धोनी भाई साहब को देख लो, आप कोहली को देख लो, अच्छे अच्छे फिल्म स्टार को देख लो। भाई हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी डाउनफॉल देखा है, और आपके भी जीवन में, चलो कल के पेपर में, कल के रिजल्ट में डाउनफॉल ना आए, बट जीवन में किसी ना किसी एस्पेक्ट में डाउनफॉल आएगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो हम क्या करते हैं भाई, कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे वो पास हो गया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा? पेरेंट्स अलग कोसने को दौड़ते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स अगर कोसते भी ना, सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। इमोशनल मत लिया करो, पर्सनल मत लिया करो। नहीं सुधार सकते आप। आज की जो जनरेशन के पेरेंट्स है वो मार्क्स में और एक कंपटीशन में लगाए हुए, उनको नहीं पता बच्चा क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। तो मेरे सर ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात एक बार बोली थी कंपैरिजन के रिगार्डिंग। मैं भी कंपेयर करता था उस वक्त कि सर ये पास हो जाएगा तो क्या सर वो ज्यादा पढ़ता है, सर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, पूरी क्लास पढ़ती सर मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। तो सर ने मेरे को एक कहानी बताई थी। कहानी क्या, एक शायरी बताई थी। बेटा देख, बोले शायरी हमेशा याद रखना, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से मोह, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। कहने का मतलब है, ना मेरे को किसी से जलन है, ना मेरे को किसी से कंपटीशन है। ना किसी से होड़ मतलब ना किसी से कंपटीशन है, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़ है। तुम किससे किससे कंपेयर करोगे? लाखों स्टूडेंट है,
अभी लाखों स्टूडेंट है, कल तुम प्रोफेशनल लाइफ में उतर जाओगे तो लाखों प्रोफेशनल मिलेंगे। किससे किससे कॉम्पीट करोगे? आपकी अपनी मंजिल होनी चाहिए, आपकी अपनी दौड़ होनी चाहिए। आपको यह समझना होना चाहिए कि भाई पहले मैं क्या था, अब मैं क्या रहूंगा। आज मैं क्या हूं, पहले मैं क्या था, अब मैं ग्रो कर रहा हूं क्या। किसी भी एंगल पे ग्रो करो, करियर पे करो, एजुकेशन में करो, स्पिरिचुअलिटी में करो, लाइफ में करो, ग्रो होना चाहिए। आपका कंपटीशन अपने से होना चाहिए। कंपैरिजन करके आप अपनी एंजाइटी और बढ़ाते हो। तो पॉइंट ये है, जब आपका फ्यूचर पे कोई कंट्रोल नहीं है, पास्ट तो चला ही गया है, उसके लिए प्रेजेंट मत बिगाड़िए। कल का जो रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट करिए। पॉजिटिव होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा एक्सेप्ट करिए। जीवन भी नहीं खत्म हो रहा है, दुनिया भी नहीं खत्म हो रही है, और जब तक जीवन चलेगा ये डाउनफॉल किसी ना किसी प्रकार पे आएंगे। चाहे रिश्तों पे आए, चाहे व्यापार पे आए, चाहे पर्सनल लाइफ में आए, प्रोफेशनल लाइफ में आए, आएगा डाउनफॉल तो आएगा। जीवन है जब तक तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। ये सब तो छोटी मोटी बातें। स्टूडेंट लाइफ कंपेयर करना बंद करिए। जिस चीज में आपका कंट्रोल नहीं उसके बारे से सोचना छोड़िए भाई साहब। आपका कल का रिजल्ट पे कोई कंट्रोल ही नहीं कि आप मैं आज बहुत चिंता कर लूंगा तो कल मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ, जो आना होगा वही आएगा। चिंता करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक बहुत महापुरुष ने बोला है, और मैं भी इस चीज को बिलीव करता हूं, इंसान कभी हारता नहीं है। इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है। ये नजरिए की बात है। आप अपने आप को सोचते हो कि अरे मैं हार गया, तो फिर आप हारे ही हो। ये तो नजरिए की बात है कि आप खुद ही हारा महसूस कर रहे हो। आपका मन चढ़ती कला होना चाहिए। चढ़ती कला ग्रंथ साहिब पे लिखा है, आपका मन उच्च था बैठना चाहिए। उच्चा मन रखो यार, हो गया आगे कर लेंगे। जीवन थोड़ी खत्म हो रहा है, जब तक जान है तो जहान है। आप ऐसे टेंशन लेते हो कि कल जीवन ही खत्म हो जाएगा अगर आपका रिजल्ट बेकार आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो इंसान कभी भी हारता नहीं है। इंसान या तो जीतता है या तो सीखता है। जीता कैसे? अच्छा कर लिया, रिजल्ट बड़ा अच्छा आ गया, ग्रो कर रहा है, सब चीज अच्छी चल रही, जीत रहा है। कुछ बुरे अनुभव हो गए, कुछ डाउनफॉल आ गया, फेल हो गया, तो उससे सीखता है। मेरे को अपने सीएस प्रोफेशनल में 5 अटेम्प्ट लगे हैं पास करने के लिए। हाँ, शायद बहुत लोग को ये बात पता भी है, नहीं भी पता है। 4 ग्रुप हुआ करते थे उस समय सीएस फाइनल में, सीएस प्रोफेशनल में। एक ग्रुप के अंदर 2 सब्जेक्ट होता था। मैंने पहली बार में 8 सब्जेक्ट दे दिए, एक ही ग्रुप निकला। दूसरी बार बचे हुए 3 दे दिए, कुछ भी नहीं निकला। तीसरी बार बचे हुए फिर 3 दिए, एक निकला। फिर चौथी बार दिए, बचे हुए 2, फिर एक निकला। फिर 5वीं बार जो एक बचा था वो भी निकल गया। हर बार जब मैं फेल हुआ ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार तकलीफ किधर थी यार। मतलब हर बार जब फेल होता था तो आरएनडी होती थी। आरएनडी होती थी कि क्या हुआ यार, कहां गलती हो रही थी बार बार। पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार अच्छा किया था, फिर कहां गलती हुई। 5 साल के पेपर खंगालना शुरू किए, मॉड्यूल का एक एक लाइन पढ़ना शुरू किया कि किस हद तक जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिस्टम समझ में आने लग गया कि पेपर सेटलर किस हिसाब से पेपर बना रहा है। ये 5 अटेम्प्ट जो मैं फेल हुआ ना, मैं बहुत ग्रेटफुल उस 5 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि वो 5 अटेम्प्ट ने जो मेरे को आरएनडी करना सिखाया, जो एक ऑब्जर्वेशन सिखाया, जो एक मेरे को पेपर सेटलर का उस पेपर को देख के उसकी साइकोलॉजी समझना सिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स कर किस लेवल पे जाके पूछ रहे, किस चैप्टर से पूछ रहे। ये आरएनडी जो डेवलप हुई ना, आज उसी आरएनडी का मैं खा रहा हूं। यस, ये जो मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं ना, इसको छोड़ना मत, ये आएगा, ये करेगा, ये मैं उन 5 फेलर से सीखा हूं। तो मैं हारा किधर, मैं तो सीखा। या तो इंसान जीतता है या तो सीखता है, हारता नहीं। मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूं उन 5 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि वही 5 अटेम्प्ट जो मैं फेल हुआ आज मैं उसका ही खा रहा हूं। वही 5 अटेम्प्ट मेरे को नोट्स बनाना सिखाए, वही 5 अटेम्प्ट मुझे आरएनडी करना सिखाए, वही 5 अटेम्प्ट मुझे एग्जामिनर की साइकोलॉजी, उनका सिस्टम समझना सिखाए, जो मैं आज घंटों घंटों बैठ के आपके पेपर के लिए करता हूं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। टेंशन लेके आप कुछ कर नहीं सकते हो। कल के रिजल्ट में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट लाइफ खत्म नहीं होने वाली है। तो कंपैरिजन करना बंद करो। पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि उनको प्रेशराइज करना बंद करो कि देखो शर्मा का लड़का पास हो गया, वर्मा का पास हो गया, तुम तो वैसे ही मक्कार हो, कुछ करते नहीं हो ना। मॉरल बढ़ाओ उनका। और जिनके पेरेंट्स ऐसा नहीं बढ़ा सकते, आपको पता है आपके ऐसे ही हैं, 2-4 झापड़ खा लेना, एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना है यार। आगे बढ़ते रहो, रुको मत, टूटो मत, चलते रहो। अब मैं ये सारी इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप फेल ही हो जाओगे कल। मैं तो आप सबको हाथ जोड़ के बेस्ट विशेष देता हूं आपका सबका, और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से आपका सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, मेहनत किए हुए, डेफिनेटली अच्छा आएगा। बट इन केस कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं,
तो आपको ये सारी बातें ध्यान पे रखना है कि लाइफ खत्म नहीं हो रही है, चलते रहता ही है। मेरे साथ जो हमारे कलीग थे वो एक बार मेरे से आगे निकल गया, वो पहले फाइनल में पहुंच गया था, मैं तब तक अपने इंटर में ही था, बाद में वो फाइनल में अटक गया, मैं उसके आगे बढ़ गया। तो क्या किया मैं कंपेयर करके, मैं तो पहले निकल लिया। ठीक है, तो ये चलती रहेगी चीजें भाई साहब। और हो सकता है चलो मैं पहले निकल लिया, हो सकता है मैं जीवन से पहले निकल जाऊं और वो जीवन जीते रहे। तो तुम दूसरे का लाइफ कंपेयर करके करोगे क्या? सबका अपना अपना डेस्टिनी है। कंपैरिजन से सबसे बड़ा टेंशन आता है। कंपैरिजन करना छोड़ो, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। समझो इस बात को। तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाया, अरे सर मेरे को टेंशन हो रहा है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये सब चल रहा था। हाँ, इंसान कभी नहीं हारता, या तो जीतता या तो सीखता। समझ जाओ इस बात को। और तुम्हारा जिस चीज में कंट्रोल नहीं है फ्यूचर पे, कल रिजल्ट आएगा, कौन से समय आएगा, उस चीज में तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। जब आएगा तो प्रेजेंट में जी लेना। पास्ट का रिग्रेट करना छोड़ो, फ्यूचर का टेंशन लेना छोड़ो, प्रेजेंट में जीना सीखो। पास्ट और फ्यूचर की वजह से अपना प्रेजेंट मत बिगाड़ो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सबका रिजल्ट, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से और मेरी ब्लेसिंग है आप सब लोगों को कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट इन केस कुछ गड़बड़ होता है, आप ये सारी बातों को ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल सीए स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। टेक केयर, बाय बाय।